In this video, I will discuss that how to understand true false statements. इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, हर वर्ड को अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद फिज़िक्स के फॉर्मूलाज, फिज़िक्स डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आज मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस करूँगी सर्कुलर मोशन के बारे में, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से हमें एनालाइज करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन is always along the radius of the circle and towards the center. तो इसमें बात की गई है सर्कुलर मोशन की। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि सर्कुलर मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी विच इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस केस में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी डायरेक्शन के साथ साथ। इसलिए उस केस में रेडियल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो इसलिए नेट एक्सेलरेशन विल बी द वेक्टर सम ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो वो जो है अलोंग रेडियस नहीं होगी। तो इसलिए इसमें ऑलवेज टर्म की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी क्या बन जाती है? फॉल्स। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये देखिए, चाहे बॉडी की मोशन लीनियर मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज एक्टिंग along the tangent to the path at that particular point. So इसलिए ये statement true statement होगी। Now the next is the acceleration vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle is a null vector. इसमें हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल, तो उसमें अपर हाफ और लोअर हाफ आ गया। तो जब आप कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर करते हो डायमीट्रिकली अपोजिट एंड्स के ऊपर, वन इज ऑन द अपर हाफ एंड अदर इज ऑन द लोअर हाफ, तो उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है दैट विल बी अपोजिट। तो इसलिए इसमें हम किस तरीके से कह सकते हैं कि any two diametrically opposite points on the circumference of a circle, the acceleration vectors are equal in magnitude but opposite in direction. तो इसलिए average value over the complete cycle will become 0. So इसलिए ये statement क्या होगी? True. Now the next statement is the radial component of acceleration of a particle in circular motion is given by v square upon r in magnitude even when the speed v is not constant. तो यहाँ पर बात ये की है कि अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हम जानते हैं कि उस केस में वेरिएबल स्पीड की वजह से टेंजेंशियल हमारे पास कंपोनेंट आएगा। तो जो रेडियल कंपोनेंट है
दैट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो उस रेडियल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा क्या होती है, v स्क्वायर अपॉन r, वेयर v इज द स्पीड एंड r इज द रेडियस। सो इस केस में हम क्या कहेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो if v speed is variable, then there will be tangential acceleration due to change in speed and it is acting normal to the radius. So radial component of acceleration will always remain constant. So इस तरीके से हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, subscribe the channel